हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 9वां और 10वां के एनसीईआरटी का चैप्टर प्रायिकता जो कि अध्याय 15 में है उसका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा ताकि चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ पे आप लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन और मेरा लेक्चर समझ लीजिएगा तो आप लोग को कोई भी चैप्टर में दिक्कत ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता आप लोग को कहा जा सकता है कि जो घटना घटती है उसकी संख्या और घटना घटने की कुल संख्या, यानी इसको ये भी बोला जा सकता है 9th क्लास में डिफिनेशन के अनुसार कि अभिप्रयोगों की संख्या बाय में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी अभिप्रयोगों की संख्या और अभिप्रयोगों की कुल संख्या के अनुपात को ही प्रायिकता कहते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। P मतलब हो गया आप लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कोई भी आपका इवेंट का प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना भी, संभावित भी कहा जाता है। और इक्वल टू हो गया एनी मतलब नंबर ऑफ इवेंट और पूरा इवेंट का जो है समेसन, नंबर का समेसन। तो इस तरह से आप लोग का शॉर्ट में लिख सकते हैं P इक्वल टू एनी अपॉन NS। वैसे प्रायिकता का खोज जुआरियो द्वारा हुआ था, लेकिन इस फार्मूला का उस समय के वैज्ञानिक गणितज्ञ गैलीलियो साहब के पास वो सब अपनी समस्या को बार बार जीत और हार को लेकर गैलीलियो साहब के समय गए थे और तब जाकर इसका गैलीलियो और कुछ और गणितज्ञ दोनों इस पे डिस्कशन कर इस सूत्र का बनाए। और ये देखा गया कि प्रोबेबिलिटी जो निकाला गया तो देखा गया कि आप लोग को जीरो से जो है जीरो से बड़ा और बराबर और एक से छोटा और बराबर होता है हमेशा। कोई सिक्का को भी उछलाइएगा, सिक्का के दो पहलू होता है, चित और पट, है ना। सिक्का के दो पहलू होता है, चित और पट। एक तरफ चित जिसको हेड बोला जाता है और पट को टेल बोला जाता है। चित को हेड से H से डिनोट करते हैं और पट को आप लोग को T से डिनोट करते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस सब का यूज करेंगे। और एक और बात देखा गया कि PE प्लस यानी जो घटना घटती है उसकी प्रायिकता प्लस जो घटना नहीं घटती है उसको बार से इंडिकेट करते हैं, इस तरह से या फिर ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ऊपर रेकरिंग दे करके या फिर इस तरह से डिनोट किया जाता है कहीं कहीं बुक में। तो यही है कि घटना जो घटती है उसकी प्रायिकता और घटना जो नहीं घटती उसकी प्रायिकता का अगर योग किया जाए, समेसन किया जाए, जोड़ा जाए तो उसका जो समेसन है 1 आपका आता है। अगर मान के चलिए कि आप लोग को आ जाता है एग्जाम में कि घटना घटने की प्रायिकता दे देता है और घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालना है, तो 1 में से घटना घटने की प्रायिकता को माइनस कर। हाँ, तो संभव घटना जो है, अगर मान लीजिए कि X लड़के क्लासरूम में हैं टोटल और वहाँ लड़की की संख्या नहीं है, सिर्फ लड़कों की संख्या और X है, और वहाँ पे लड़के को प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है तो टोटल X है और X का ही प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है, तो X अपॉन X, तो आपका जो आ जाता है आंसर 1 आता है। तो ऐसा घटना को संभव घटना कहते हैं। और आप लोग को एक और है, जैसे डाइस में लेकर चलते हैं तो डाइस में आप लोग को ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि टोटल 6 तक है और 6 अगर 6 की प्रायिकता निकालने के लिए पूछे तो 6 अपॉन 6 तो आपका आ जाएगा 1। इस तरह से
ऐसा को संभव घटना बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग को रिलेटेड मिलता है ताश से के पता से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो उसको भी समझ लेते हैं जो जुआरी लोग खेलते हैं। चलिए, और एक तरह से ही गेम है, हर कोई खेल सकते हैं गेम की तरह। तो इसमें चलिए डिस्कशन करते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप लोग को 9th-10th में। तो आइए, आप लोग को 52 पता होता है। 52 पता ताश में 53 होता है, लेकिन एक मुन्ना होता है या जोकर उसको बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। 52 से यहाँ हम लोग का मतलब है इस हमारे चैप्टर में। तो 52 से ही खेल भी होता है, आप लोग को खेले होंगे तो पता होगा, जो खेलते होंगे उनको पता होगा। बट चलिए आगे, इसमें हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड इस तरह से होता है, उसमें देखिएगा आप लोग कि 26 को लाल होता है और 26 आपका ब्लैक होता है, काला होता है। और फिर 26 में बांटा जाए तो आपका मिलने वाला है 26 में 13 पत्ता आपको मिलेगा पान का, और 13 पत्ता पान, जिसको इस तरह से इंडिकेट किया रहता है, आपका डायग्राम बना दी है। और पान को बोला जाता है हार्ट, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसका हार्ट बोला जाता है, HEART, HEART, हार्ट। और ये जो है ईंट है, आप लोग को ईंट इस ऐसा डायग्राम रहता है, और ईंट को आप लोग 13 पता रहता है, तो 13 13 26 आपका टोटली होता है। तो ईंट का 13 पता और पान का 13 पता। बट कहीं कहीं ईंट आप लोग के बुक में ईंट मिलेगा, और खेल में जब खेलते हैं तो इसको ठीकरी लोग बोलता है। और फिर चलिए 13 पता को फिर लाल में 13 13 पता हो गया। फिर इसको 13 पता पान को डिवाइड करते हैं, तो देखिए इस तरह से आपका पता रहेगा। किस तरह से, एक राजा का रहता है, एक रानी का रहता है, और एक जैक्स मतलब गुलाम का रहता है। के से किंग होगा, क्यू से क्वीन हो गया रानी, और जे से आपका जैक हो गया, जिसको गुलाम बोलते हैं। इसको फारसी में ये बोल सकते हैं कि बोला जाता है, या गेम खेलते समय बादशाह, बीबी और गुलाम बोला जाता है। फिर आप इसको फेस कार्ड बोला जाता है, इसको फेस कार्ड बोला जाता है। तीन आपका रहेगा पान में, 3 आपका पान में रहेगा, है ना, राजा रानी गुलाम। और 10 तक आपका जो रहेगा इस तरह से पता, जो एक पे एक लिखा रहता है, इक्की बोला जाता है, दुग्गी बोला जाता है, तिग्गी बोला जाता है, चौका बोला जाता है, पच्चा बोला जाता है, छक्का और सत्ता, आठा, नहला और दहला। इस तरह से 10 और 3 ये 10 हो जाता है टोटली, और 10 और 3 13 हो जाता है, जिसमें 3 फेस कार्ड होता है। इसी तरह से आप लोग को ईंट में भी 13 कार्ड होगा, जिसमें राजा रानी और गुलाम आपका रहेगा। और 10 इसी तरह से 1 2 ए लिखा रहता है इक्का पे, फिर दुग्गी, फिर तिग्गी, चौका, पच्चा, छक्का, सत्ता, आठा, नहला और दहला। तो 3 फेस कार्ड इसमें हो गया आपका, 3 फेस कार्ड यानी पान में हो गया, और 3 फेस कार्ड आपका ईंट में हो जाता है। तो 3 और 3 जो आपका हो जाता है, 3 3 आपका 6 हो जाता है यहाँ पे। तो 6 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 ई किस में है, लाल रंग में। अब आइए चलते हैं काला पे, काला पे चलते हैं, है ना, काला पे आइए। काला में हम लोग पढ़े थे 26 काला होता है, और 26 काला में देखिए 26 काला होता है। 26 काला में आपका काला रंग जो रहेगा, चिड़िया का 13 काला रहता है, और 13 हुकुम का रहता है। इस तरह से डिजाइनिंग किया रहता है, 13 चिड़िया में और 13 हुकुम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 पत्ता इस तरह से चिड़िया का रहता है, आप लोग को राजा रानी गुलाम, जिसको बादशाह और बीवी और जैक्स हुकुम बोला जाता है। के से किंग, क्यू से क्वीन, और जे से जैक। और आप लोग को 1 से 10 तक रहता है, जिसमें एक को एक की, और दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंचा और छक्का, सत्ता, आठा, नहला और दहला। तो आप लोग के 10 और 3 13, और इसमें भी 3 फेस कार्ड हो गया, और 3 फेस कार्ड आप लोग को ये हुकुम में हो गया। 3 फेस कार्ड ये हुकुम का रहता है, 3 फेस कार्ड, और 3 फेस कार्ड जो है आप लोग को चिड़िया का रहता है। तो 3 3 आप लोग को हो गया 6 हो गया। तो 6 और 6 आप लोग को
टोटल हो गया 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड अगर पूरा 52 पता में बोले फेस कार्ड, अगर 52 पता में बोले तो आप लोग को 12 फेस कार्ड होगा। अगर बोल दे कि सिर्फ लाल में और वो भी पान के, तो आपको लोग का 3 होगा, पान के तो 3, लेकिन लाल में ही ईंट के कहेगा तो आप लोग को 3 फिर होगा। अगर पूरा लाल में कह दे तो 3 और 3 6। और अगर फेस कार्ड कह दे कि चिड़िया के, तो फेस कार्ड चिड़िया का 3, चिड़िया का फेस कार्ड 3। लेकिन अगर बोल दे कि हुकुम के फेस कार्ड, तो हुकुम का फेस कार्ड 3, और 3 चिड़िया का और 3 हुकुम का, तो 3 3 आप लोग के 6 हो जाता है। इस तरह से 6 और 6 12, 6 लाल में और 6 काला में, तो 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। इसका इसलिए डबल डिस्कशन किए और कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि क्योंकि एक क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इतना ही आज का क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन इतना ही है, इतना ही से आप लोग को 10th क्लास के लेवल तक क्वेश्चन बन जाएगा, 9 10th के पूरा लेवल तक। तो अगला वीडियो में हम आप लोग को एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स, बाय।